हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है लास्ट 3 मंथ की, जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसका सेकंड सेगमेंट कवर करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो क्रेडिट्स में जाके आप वो देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे, अपकमिंग शिफ्ट एग्जाम चल रहे हैं, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग बोलो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ का ही करंट अफेयर जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आज हम पार्ट सेकंड कवर कर रहे हैं, पार्ट थर्ड भी आएगा हमारा, और 3 या 4 पार्ट में हमारा ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा लास्ट 3 मंथ का। करंट के साथ साथ हम उसके स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं, स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा इससे, जो कि आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एज़ यूजुअल, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट जो हमने कवर कर लिया था वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, इंपोर्टेंट सीओ तक हो गया था। नेक्स्ट है हमारा अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो अजय कुमार जो है एमडी और सीईओ किस बैंक के बनाए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। तो स्टार स्पोर्ट्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? रणवीर सिंह को, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को जर्नी एज ए पार्टनर विद ओपनिंग वीकेंड ऑफ आईपीएल। ठीक है, आईपीएल के ओकेजन पे, आईपीएल के स्टार्ट होने पे उन्होंने रणवीर सिंह के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि आईपीएल स्टार्ट होने के बाद प्रमोशन के लिए रखा है। ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर की रिवीजन की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर मैं कराऊंगा तो फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, जो कि आपके टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, जो चीज़ अगर आप 2 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, तो मैं नहीं चाहता उसकी वजह से आप 5 से 7 मिनट की वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ हो, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा इतना। तो आप वीडियो पॉज करके रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु हैज़ won India's first ever silver medal in the FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप इन अल्मटी, कजाकिस्तान। तो किसने कजाकिस्तान के अल्मटी में फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैम्पियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता है? तो ये देता है कोनेरू हम्पी में, और ये फर्स्ट फीमेल है इंडिया की जो कि ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु विच प्लेयर स्कोर्ड 700 कैरियर क्लब गोल। तो कौन से किस खिलाड़ी ने कैरियर क्लब का 700वां गोल किया है? तो ये क्या है? लियोनल मेसी ने। अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, और आपको पता है इस बार फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था 22 वाला, वो भी अर्जेंटीना ने जीता है, और थर्ड टाइम जीता है। और फाइनल में उन्होंने फ्रांस को हराया था। और वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? कतर में हुआ था। तो ये भी बता सकते हैं। अगर लियोनल मेसी से अलग बात करें, तो जो प्लेयर हैं जो 700 गोल कर चुके हैं ऑलरेडी, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं, जो कि इनका जो क्लब है वो अल हिलाल से खेलते हैं, सऊदी अरब के हिलाल से। और जो लियोनल मेसी हैं वो फ्रांस के, लियोनल मेसी खेलते हैं चैम्पियंस लीग में, पीएसजी क्लब है फ्रांस का, उस क्लब से खेलते हैं। वैसे अर्जेंटीना से खेलते हैं कंट्री के लिए। ये फुटबॉल के इवेंट्स है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 26 वाला जो होगा वो कनाडा, यूएस, मेक्सिको में होगा। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 23 वाला इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 23 वाला पेरू में होगा। और फुटबॉल एशियन कप मेंस 2023 वाला कतर में होगा। और फुटबॉल एशियन कप मेंस 2027 वाला सऊदी अरब में होगा। और फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 वाला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होगा। और फुटबॉल एशिया कप वुमेंस वाला 22 वाला ये इंडिया में हुआ था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर पीरियड 2023-25 नेम डैश वाज लॉन्च बाई श्री शक्तिकांता दास। तो 2023-25 की अवधि के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मध्यम अवधि के रणनीति ढांचा, जिसका नाम क्या है, उसका नाम पूछा है। तो उसका जो नाम है वो उत्कर्ष 2.0 है। फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका हेल्ड इन विच सिटी। तो भारत और अफ्रीका के सेना के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ है, तो कहाँ आयोजित हुआ था वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुणे है। ये पुणे में आयोजित हुआ था, किसका? इंडिया का चीफ और अफ्रीका के चीफ के बीच। ये कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं।
जिन्हें आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज़ यूजुअल अगर मैं 5 से 7 मिनट की वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ करूँगा तो उससे वो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो आप इसे वीडियो पोस्ट करके 2 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। वॉट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? मैंने इस पर सेपरेटली वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जब भी आया था अब जनवरी में, मैंने तभी वीडियो बनाई थी। अब वो जाकर अगर डिटेल में डिस्कस आपको डिटेल में चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंडेक्स रैंक 1083 थी। नेक्स्ट है, विच ईयर अनाउंस द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? तो किस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में आयोजित किया घोषणा की है? तो ये है 2023, इट इज़ द मिलेट्स ईयर। हु इज़ ए फर्स्ट टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्ण प्रकाश। ये एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, और इन्होंने स्विम किया है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक मुंबई में। और उन्होंने जो कंप्लीट किया है पूरा जो एक्सपेडिशन वो है 16.20 किलोमीटर इन जस्ट 5 आवर्स। 5 घंटे और 26 मिनट में इन्होंने 16 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस ट्रैवल की है। और इन्होंने 2017 में ना आयरन मैन एक ट्रायलेथन होता है जो कि मोस्ट चैलेंजिंग स्पोर्ट्स होता है इवेंट ऑफ वर्ल्ड में, उसको भी कंप्लीट किया है। तो ये न्यूज़ में रहते हैं, इनका नाम याद रखिए, IAS ऑफिसर कृष्णा प्रकाश। ये कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं इंडिया में जो एग्जाम पूछी जाती हैं, जैसे अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है। बाघ केव्स मध्य प्रदेश में है। ये भी बदमी केव्स ये कर्नाटका में है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। अमरनाथ केव जम्मू एंड कश्मीर में है। बराबर केव्स बिहार में है। दुंगेश्वरी केव्स बिहार में है ये भी। और त्रिची केव्स ये मदुरई तमिलनाडु में है। तो ये इंपॉर्टेंट केव्स हैं, एग्जाम पूछ जाते हैं, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। इंडिया डैश एक्सचेंज इट्स लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स एंड पेरिजन इनमेट्स? तो भारत और डैश परमाणु संपत्ति और जेल कैदियों की सूची, तो ये पाकिस्तान के साथ शेयर की है। द सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG हेल्ड इन विच प्लेस? तो दूसरा G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप किस स्थान पर आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम, मसूरी, दिल्ली या अहमदाबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल चेंज की थी, आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम में कैपिटल रखी है। तो ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट है जिनका रिवीजन कर सकते हैं आप, जैसे इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर में हुआ। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट ISC बेंगलुरु में हुई। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में हुआ था। जो थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये हुई थी मस्कट, ओमान में। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन गवर्नेंस ये हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। नो टेरर फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया एंड 14th वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस ये हुई थी मुंबई में। सेकेंड UN वर्ल्ड जियो पार्शियल इंटरनेशनल कांग्रेस ये हुई थी हैदराबाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ये हुई थी गुजरात में। वाराणसी नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट CSO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया SCO का मेंबर भी है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 तो ये डेनमार्क में हुआ था। हु वाज सोन एज एन ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट इन कैपिटल ऑफ ब्राज़ीलिया टू एज्यूम ऑफिस फॉर द थर्ड टर्म? तो तीसरी बार किसने शपथ ली है ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया में राष्ट्रपति के रूप में? तो ये रही है लुइस इनचाको लुआ डा सिल्वा, LILID सिल्वा, ठीक है, शॉर्ट में याद रख सकते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI एट विच स्टेट रिसेंटली? तो नियम होम एंड कोऑपरेशन मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम बोर्ड में पूछेंगे ये वाला, क्योंकि फर्स्ट है ये कि न्यू स्टोन रखी है, तो कहाँ रखा है? ये रखा है कर्नाटका में, ठीक है। न्यूज़ रिलेटेड टू कर्नाटका कवर कर लेते हैं। कर्नाटका की जैसे जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कैपिटल बेंगलुरु है, CM
विश्वराज बोमई है। गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत बने हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया था यहाँ पे एक प्लास्टिक पार्क गुजीमुठ, मंगलूर और कर्नाटका में। और कर्नाटक के दो बीच हैं, एक तो लेसोल्ड ऑफ मैपल्स बीच टूरिज्म में जो उदय डिस्ट्रिक्ट में है, गोट सेफ्टी नेट्स और रेड फ्लैग अलोंग द बीच। कर्नाटका ने सेटअप किया है फ्लोवर प्रोसेसिंग सेंटर भी। कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वुमेन एट द रेट वर्क मीन्स W@W प्रोग्राम। ठीक है, कर्नाटका का जो रैंक था नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, उसमें पहली रैंक थी लास्ट 3 ईयर से। मीन्स 2019 में, 20 में, 21 में लगातार फर्स्ट रैंक पर रहा है। किसमें? नीति आयोग का जो इंडेक्स आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पर रहा है लास्ट 3 ईयर से। और जो स्टेट है वो पिछले 2 साल से भी टॉप कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनैगोरेटेड डॉक्टर सामिया प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन। तो कहाँ पे शुरू किया है जो प्रधानमंत्री जी ने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता, इज द करेक्ट आंसर। इनोसेंट वरीद ठाकेरतल पास्ट अवे, ही वाज ए फेमस फुटबॉलर, एक्टर, राइटर, फिजिशियन। तो ये फेमस एक्टर थे, ठीक है। और इन्होंने जिस मूवी में काम किया 1972 में, एक बहुत फेमस मूवी थी जिसमें प्रेम नज़र और जया भारती ने काम किया था। और ये फॉर्मर लोकसभा एमपी भी थे, ठीक है। और इन्होंने 2014 में लोकसभा इलेक्शन का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से भी चुनाव जीता था। और बाद में फिर क्योंकि इनकी जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। रिसेंट ओबिटरीज हैं जो फेमस हुई हैं, तो जैसे जो वेटरन एक्टर थे सतीश कौशिक रिसेंटली पास हुए हैं। थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे AM अहमदी पास, वो भी अभी रिसेंटली पास हुए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट पद्म भूषण अवार्डी चंद्रशेखरा दासगुप्ता, वो भी रिसेंटली पास हुए, वो तो उनके बारे में पूछ सकते हैं वो क्या थे। क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रेले, वो भी अभी रिसेंटली पास हुए हैं। तो लीजेंडरी तेलुगु फिल्म के विश्वनाथ। असमी पोइट नीलवानी पोखन जो कि 56 ज्ञानपीठ अवार्डी थी विनर। पॉलिटिशियन शरद यादव पास हुए हैं रिसेंटली, तो उनका भी पूछ सकते हैं वो क्या थे, वो पॉलिटिशियन थे क्या थे। फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो थे केसरीनाथ त्रिपाठी, वो रिसेंटली पास हुए हैं। फॉर्मर गुजरात के गवर्नर जो थे OP कोहली रिसेंटली पास हुए हैं 87 की एज में, वो पूछ सकते हैं कि वो कौन से स्टेट के गवर्नर रहे थे, क्या थे वो। और जब से सबसे फेमस है जिसके आने में चांस है वो है ब्राज़ील के फुटबॉलर लीजेंड पेले पासवे। ये एक अकेले ऐसे फुटबॉलर थे जिन्होंने 5 टाइम वर्ल्ड कप जीता है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है एग्जाम में आने की। हमजा यूसुफ ऑफ विच कंट्री इलेक्टेड लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या UAE? तो ये है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के ओरिजिन है। और इनको स्कॉटलैंड के में न्यू लीडर मिला है, द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ ए माइनॉरिटी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है स्कॉटलैंड में कोई वहाँ पे इतना यंग और जो फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी इथनिसिटी से सेलेक्ट किया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। ये जो रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में है 1 ईयर में जो कि न्यू PM और न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ये उनकी लिस्ट है। आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो आप 1 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं मैं उसका 5 मिनट ज़्यादा वीडियो की लेंथ करूँ, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कीप इन माइंड। विच आर्म फोर्स हैज़ सेलिब्रेटेड जश्न-ए-चिराई कलान विद स्टूडेंट इन श्रीनगर? तो किस सशस्त्र बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिराई कलान मनाया है? तो ये सेलिब्रेट किया है CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पैरा फोर्स। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टूडेंटों के साथ ही सेलिब्रेट किया है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। तो पुस्तक के लेखक का नाम जिन्होंने ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित मुख्य सचिव की लिखी है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है काकी माधवा राव ने। तो बहुत फेमस वो थे ये डिप्लोमेट, तो इनकी बुक का नाम याद रखें, द ब्रेकिंग ऑफ द दलित ब्यूरोक्रेट। नेक्स्ट है
इलेक्शन कमीशन लॉन्च मिशन 2929 टू टेक वोटर टर्नआउट इन डैश टू ओवर 90। तो चुनाव आयोग का जो लॉन्च मिशन है 929 ने डैश में मतदान को 90 से अधिक कर दिया है। तो ये था त्रिपुरा में। हाइड्रोजन ब्लेंडेड पीएनजी प्रोजेक्ट स्टार्ट ऑपरेशन एट विच स्टेट। तो हाइड्रोजन मिश्रित एनपीजी परियोजना किस राज्य में शुरू कर दी गई है? तो ये है गुजरात में। डैश बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट हुई है? दुनिया का दूसरा देश बना है, तो ये है चाइना, और पहला जो है वो जर्मनी है। विच कंपनी हैज़ स्टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन 2021-22। तो 2021-22 में किस कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को किस कंपनी से सबसे ऊपर रखा है? तो यह है ONGC ने। ONGC ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। जितनी भी गवर्नमेंट की अदर एंटिटीज़ हैं, कंपनीज है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो ONGC से होता है गवर्नमेंट को। विच बैंक इज पार्टनरिंग विद माइक्रोसॉफ्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा के अगले चरण में कौन सा बैंक माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर रहा है? तो ये जो कर रहा है वो HDFC बैंक कर रहा है, एक प्राइवेट बैंक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनोग्रेटेड द सियोम ब्रिज। दिस ब्रिज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह प्रेजेंट में, इन्होंने श्याम ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो कि इस पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ पे है ये पुल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमेन है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में पढ़ के जो खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ उसकी 5 मिनट की वीडियो और इंग्लिश को विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने डेज और थीम्स का लास्ट 6 मंथ के जितने भी हैं, मार्च, फेब, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का वीडियो मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में कवर करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है विद प्रॉपर थीम, विद प्रॉपर डेज, सारे जितने कंप्लीट है आप वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसमें सारे कवर कराए हैं। यहाँ पे मैंने मार्च के रखे हैं। ये रिसेंटली कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियनशिप है, इनका रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। जैसे 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता, ठीक है। हुआ कहाँ पे था? इंडिया में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में दो न्यू डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो क्या, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना वर्ल्ड का, वो राउरकेला उड़ीसा में बना है। दूसरा ये कि ये हॉकी का वर्ल्ड कप इस बार का इंडिया में हुआ है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 महाराष्ट्र में। 2020 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, 3rd टाइम जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने जीती है, और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र ने जीती है। वो भी दोनों, रणजी और विजय हजारे 2022 वाली दोनों सौराष्ट्र ने जीती है। IPL का 22 का जो गुजरात टाइटंस है, उन्होंने फर्स्ट बार खेल रही थी, उन्होंने फर्स्ट टाइटल जीता है अपना। दिलीप ट्रॉफी 2022 वेस्ट जोन ने जीती है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 22 इंग्लैंड ने जीता है, और इंग्लैंड ने 2nd टाइम जीता है। इससे पहले 2010 में इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2015 में इंग्लैंड ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था। तो ये और हुआ कहाँ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। तो कीप इन माइंड ऑल्सो। प्रो कबड्डी लीग 2020 वाला जयपुर पिंक पैंथर्स ने 2nd टाइम टाइटल जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का सिंगल टाइटल की बात करें तो मेंस का नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और वुमेंस का अरियाना सैबलेनिका जो कि बेलारूस के हैं, उन्होंने जीता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च CM सुकन्या साहित्य कोष। तो किस राज्य के CM ने सुकन्या सहायता कोष को लॉन्च किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के CM ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान एट राजभवन इन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डैश में राज्य भवन में संविधान का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च 2 प्रोग्राम नेम दीदर सुरक्षा कवच एंड दीदर दूत एहेड ऑफ द 23 पंचायत पोल्स। तो किस राज्य ने 2023 में पंचायत चुनाव से पहले दीदर सुरक्षा कवच और दीदर दूत नामक के 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं वेस्ट बंगाल। विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द इमोनियो इरप्पा फेस्टिवल। तो किस राज्य ने इमोनियो इरप्पा उत्सव मनाया है? तो ये किसने मनाया है? ये मणिपुर का फेस्टिवल है, याद रखिए, इमोनियो इरप्पा।
फोल्क सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर विच स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जो लोक गायक मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने किस राज्य के लिए आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है बिहार के लिए। विच IIT हैज़ कोलैबोरेटेड विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO टू डेवलप एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो DRDO ने कौन से IIT के साथ डिफेंस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के लिए टाइप किया है? तो ये किया है DRDO ने IIT मद्रास के साथ। सुमित्रा सेन पासिस अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 89, हु वाज शी? तो सुमित्रा सेन का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह थी सिंगर थी सुमित्रा सेन, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड IESH विच विल प्रोवाइड यूजफुल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो किस संगठन मंत्रालय ने मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के सर्वेक्षण को घरों IESH का शुभारंभ किया है, जो कि मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान करेगा? तो ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। विच स्टेट हैज़ विन द UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जग्गा मिशन? तो जग्गा मिशन के लिए UN की साइड से किसे अवार्ड मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को मिला है जग्गा मिशन के लिए। तो जग्गा मिशन पूछ सकते हैं एग्जाम में, जग्गा मिशन किसका था? उड़ीसा का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स द 80th नेशनल जम्बोरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इन डैश। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने डैश में भारत स्काउट्स एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरो का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? तो ये क्या है? राजस्थान में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग ऑफ मोपा एयरपोर्ट इन गोवा आफ्टर। तो यूनियन कैबिनेट ने डैश के बाद गोवा में मोपा हाईवे अड्डे का नामकरण को मंजूरी दी है। तो ये है मनोहर पारीकर, जो वहाँ के CM थे, लास्ट फॉर्मर CM थे, उनके नाम पे। बंधन बैंक हैज़ लॉन्च इट्स जहान बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन, वो इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन। तो बंधन बैंक ने अपना जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं सौरव गांगुली, जो कि एक फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं, जो क्रिकेटर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर ए लाइफ? अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने लिखी है अम्बेडकर ए लाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, व्हाट इज विद द थीम वाटर मिशन एट द रेट 2047 इन विच सिटी? तो जो जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में वाटर विजन एट द रेट 2047 थीम के साथ 1 ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये क्या है? भोपाल में।